दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आज के टाइम का नीड टॉपिक है अध्यात्म। अपने अध्यात्म मतलब अपने ईश्वर, जो भी कोई ईश्वर हो, अपने इष्ट देव, उनमें कम से कम रेगुलर 1 से 2 घंटे हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जिसको भी मानते हैं उनके ध्यान में हमें कम से कम 1 से 2 घंटे होना चाहिए। इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते, हमारा माइंड, हमारा शरीर सब तरोताज़ा रहता है और हमारी फिटनेस बरकरार रहती है। जितने भी महान ऋषि, जितने भी महान महात्मा, जितने भी भगवान गौतम बुद्ध जी और स्वामी विवेकानंद जी, जितने भी बहुत बड़े बड़े हैं, तुलसीदास जी, जितने भी हैं, आप देखिए उनकी सबसे बड़ी मेन पावर थी कि वो मेडिटेशन करते थे। 8-8 9-9 घंटे तक मेडिटेशन करते थे, तभी वो रिलैक्स रहते थे और तभी उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, तभी उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी थी और एक अलग टाइप की ऊर्जा थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। एक किसे कहते हैं ना कि तेज था, जैसे हम लोग कोई बल्ब जलाते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होता हो जाता तेज, वो एक उनके अंदर तेज था। तो कम से कम, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कहीं भी हो, अपने लिए आधा से 1 घंटा निकालिए। सबसे बढ़िया टाइम मॉर्निंग का ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से बहुत चीज़ों का लाभ होता है। मेडिटेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी कंफर्टेबल जोन में आती है, हमें एक कंफर्टेबल जोन का एहसास होता है। हमारे पूरे सुबह से लेकर शाम तक में जो माइंड में जो टेंशनें रहती हैं, ये तनाव रहता है। आज के टाइम में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है तनाव। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी टेंशन, ऑफिस की टेंशन, वर्क की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए तनाव को मुक्त करने के लिए मेडिटेशन से बड़ी दवा और मेडिसिन कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन है क्या कि आज के टाइम में, इस टाइम में हम लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं। मेडिटेशन का किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, मेडिटेशन करने से हमारा माइंड को, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी को आराम चाहिए होता है जब इंजन गर्म रहता है बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से हमारा माइंड भी कंटिन्यू वर्क करता रहता है, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जग रहे हों, चाहे कुछ कर रहे हों। तो लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि उससे हमारे माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। माइंड को जब आराम मिलेगा तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होगा, फ्रेशनेस सी महसूस होगी और एक अलग टाइप की, जब आप उठोगे और जब मेडिटेशन करके उठोगे तो एक अलग टाइप की एक एनर्जी, एक अलग टाइप की, जो काम आप कर रहे हो उसमें आप जैसे कहते हैं ना, सुपरमैन की यार की तरह, सुपरमैन की तरह, सुपर से भी सुपरमैन की तरह आप उसमें काम कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जिम योगा ज़रूरी है, पर मेडिटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मेन की हमारा माइंड होता है और जब माइंड ही हमारा साथ नहीं देगा तो फिर औरों की क्या चीज़ है। तो इसलिए जितने भी, जैसे हमने देख लिए, मेरे ही बाल झड़ गए हैं, आप लोगों के सामने हैं, किसी की आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ जाते हैं, कोई डिप्रेशन की दवा खाता है, कोई नींद की गोली खाता है। गारंटी देता हूँ भाइयों, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, मेडिटेशन करो, खुद में कहोगे, खुद में फील होगा, किसी और को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद में महसूस होगा। तब पता चलेगा मेडिटेशन की पावर, मेडिटेशन की शक्ति। तब आपको खुद में रियलाइज़ होगा कि मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन चीज़ क्या है। क्योंकि मैंने जितने भी देखा, जितने भी किसी भी धर्म समुदाय के हों, चाहे गुरु गोविंद जी हों, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि जो लिख गए, जिनका हम लोग जयंतियाँ मनाते हैं, जिनका हम लोग पालन करते हैं, उनको सबको आप देखिए, सब लोग एक मेडिटेशन की पोजीशन में ही आपको मिलेंगे और मेडिटेशन देते ही देते उन्होंने अपना शरीर को भी त्यागा है। तो इसीलिए मेडिटेशन का एक अनुभव मेरे कहने से या मेरे बोलने से आपको नहीं पता चलेगा। मेडिटेशन का अनुभव आपको जब आप करोगे तो फील होगा। ये